नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी के मेडिकल कॉलेजों में अब धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाई जाएगी। धर्मांतरण रोकने समेत कॉलेजों की निगरानी करेगी सेल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेल गठन के निर्देश दिए हैं। यूपी में मेडिकल डेंटल कॉलेजों के लिए होगी व्यवस्था। केजीएमयू धर्मांतरण मामले को देखते हुए अहम फैसला, छात्रों रेजिडेंट डॉक्टर के बीच जागरूकता बढ़ाएगी सेल। तो सेल का काम संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना होगा। अटल बिहारी मेडिकल विवि ने आदेश भी जारी किए। सेल गठित करने के लिए संबंध कॉलेजों को आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाई जाएगी। तो धर्मांतरण रोकथाम सेल यहां पर बनाई जाएगी और कैसे ये काम करेगी ये भी हम आपको बताएंगे। और धर्मांतरण कांड क्या है केजीएमयू का, सबसे पहले ये आपको बता देते हैं। यहां से मामला सामने आया था। धर्मांतरण का जो प्रयास है उसका भंडाफोड़ यहां पर हुआ था, जिसके बाद धर्मांतरण रोकथाम सेल को लेकर ये कदम उठाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक के पास हम चलेंगे। आलोक, देखिए सेल तो बनाया गया है और ये सेल काम भी उस तरीके से करेगा कि धर्मांतरण पर रोक लग सके या फिर जिनके ऐसे मंसूबे हैं उन्हें चिन्हित किया जा सके। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि सेल बनाने का ये जो जरूरत महसूस हुई वो किन बिंदुओं के आधार पर हुई? बिल्कुल दीपशिखा, देखिए जिस तरीके से राजभवन से आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं उन्होंने आदेश जारी किया है कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह से धर्मांतरण सेल बनाने का आदेश दिया है, ये अपने आप में अगर हम इसको देखें कि क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी और किस वजह से इस तरह के आदेश देने पड़े, तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ का मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, यहाँ पे कुछ महीने पहले धर्मांतरण का केस पकड़ा गया। और न सिर्फ वो केस था बल्कि वो एक सोची समझी साजिश भी नजर आई, नेटवर्क भी नजर आया और लगातार उसके अंदर कई लोग इन्वॉल्व थे। ऐसा लग रहा था कि वो उसको शाह दे रहे थे, कहीं ना कहीं उस पूरे नेटवर्क में उनकी सहमति थी और इस वजह से उस मामले में एफआईआर हुआ और उसके बाद कई डॉक्टर को जेल भेजा गया, कुछ को बर्खास्त किया गया। लेकिन उस केस के बाद ये लगातार और भी यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाने लगा। जिस तरीके से इस तरह के कई ऐसे संदेहास्पद केसें आए, उसके बाद राजभवन में मीटिंग होने के बाद ये महसूस किया गया कि जिस तरीके का मेडिकल यूनिवर्सिटी होता है, जिस तरह से वहाँ पे कोर्स चलते हैं, जो पहले एमबीबीएस होता है, फिर एमडी होता है या जूनियर मेडिकोज होते हैं, इस तरह का एक बड़ा कोर्स होता है, लगातार चलता रहता है। और उन सब के बीच में धर्मांतरण का किसी तरीके का वहाँ पे कोई जबरन धर्मांतरण के केस ना होने पाए या उसके आड़ में कोई इस तरह के नेटवर्क न चलने पाए, इन सब को लेकर के धर्मांतरण को लेकर के एक सेल बनाने की बात की गई है, जिसमें मुख्यतः यही कहा गया है कि जागरूक किया जाएगा। जागरूकता कहीं ना कहीं इस सेल का सबसे बड़ा मकसद होगा और साथ में कोई भी संदिग्ध अगर गतिविधि हो रही है या संदिग्ध नेटवर्क है तो उसको भी तलाश करेगा, चिन्हित करेगा और उसे जो प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी होंगे वहां तक बताने का काम करेगा। तो एक तौर पर अगर कहें हम छात्रों के बीच में और मेडिकल की जो पढ़ाई है, लगभग 5 साल 8 साल इस तरह के होते हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्स आजकल ज्यादा निशाना बना रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले हमने सफेद पोश आतंक का कहर भी देखने को मिला था। बिल्कुल दीपशिखा, देखिए जिस तरीके से हम लखनऊ मेडिकल कॉलेज को ही ले, यहाँ पर किस तरीके से एप्रन पहन करके सफ़ेद एप्रन के बीच में एक धर्मांतरण का केस हमें नज़र आता है, किस तरीके से उसके अंदर पूरा एक नेटवर्क नज़र आता है, सीनियर जूनियर का कहीं ना कहीं साथ नज़र आता है, बाहर भी लोकल मॉड्यूल रहते हैं। और यही सब वजह है कि मजबूर कहा जाए कि राजभवन ने मजबूर होकर के इस तरह का आदेश दिया, क्योंकि और भी कई ऐसे जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, जो उच्च शैक्षिक संस्थाएं हैं, उनमें इस तरह के और भी नेटवर्क नज़र आ रहे थे और आखिरकार उन्होंने आदेश दिया है कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में ये
धर्मांतरण सेल बनेगा, उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस रहेंगे वहाँ पे भी बनेगा और सभी जो वाइस चांसलर हैं उनको इस विषय पे जानकारी दे दी गई है, आदेश भेज दिया गया है। अटल बिहारी मेडिकल विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो वहाँ पर इसके आदेश भी जारी हो गए हैं और अन्य जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी आदेश पहुँचने के साथ ही आदेश जारी हो जाएंगे, इस बात की जानकारी है। जी बिल्कुल आलोक, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, अगर बीते कुछ सालों के ट्रेंड की हम बात करें तो हमने देखा है कि सफेद पोश आतंक या फिर जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं निशाना बनाते आ रहे हैं डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स के जरिए अपनी मानसिकता को फैलाने का काम भी किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये जो सेल बनाया जा रहा है, इस सेल के बाद इसमें कितनी लगाम लगती नजर आएगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।